Namaste. Today in the series Amrutam, that is the nectar of life, I would like to explore a few Western mystics who also had a deep impact on my life and who also really motivated me to go inner and inner and inner and to find what is there inside the Antaratma, the entity, and that too in their own scientific way, which I liked very much, which I would like to present that to you. जोसेफ शिल्टन पियर्स वो इवोल्यूशंस एंड पुस्तक में लिखते हैं, इवोल्यूशंस पैटर्न इज दैट every development to be incorporated into the service of a higher function. इवोल्यूशन की पैटर्न ये है कि जो भी नई खोज होती है, जो नया प्रोग्रेस होता है, वो हायर फंक्शन के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड, उसके साथ संलग्न हो जाना चाहिए. द नियोकॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन is so powerful that only a little of it is needed to modulate or change the lower. वो इतना पावरफुल है हमारा नियोकॉर्टेक्स कि वो थोड़ी सी जरूरत है उसे, हमारा जो निम्न कक्षा है उसे हायर कक्षा में ले जाने के लिए, उसे चेंज करने के लिए, उसे बदलने के लिए, उसे मॉड्यूलेट करने के लिए उसे काफ़ी शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती. इज पावरफुल इनफ. एंड द इश्यू इज व्हाट इज द अदर हाइपोथेटिकल 90% डू. 90% क्या करता है? नेचर्स एजेंडा फॉर अस आफ्टर एडोलेसेंस. हम जब एडोलेसेंट अवस्था में आ जाए, about 14 years of age. Nature's agenda for us after adolescence is to discover and become one with the process. हमें ये प्रोसेस जानना चाहिए, खोजना चाहिए. And pursuit will activate and incorporate the rest of our neural structures and bring us in balance and lead us where evolution intends. वो हमें आगे ले जाएगा और इवोल्यूशन का, उत्क्रांति का क्या उद्देश्य है वहां ले जाएगा. डॉक्टर बी राममूर्ति, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर न्यूरोसर्जरी, ही प्रपोजेस दैट आवर अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ ब्रेन, वो बोला ना कि 90% क्या करता है. Our unutilized portion of brain is designed for exploration of an interior universe. जो बाहर दिखता है वो नहीं, पर यूनिवर्स के भीतर क्या है वो खोजने में उसे लगा देना चाहिए. It is meant for that. उसी ही किताब में आगे वो लिखते हैं, फर्स्ट, starting at around age 11, an idealistic image of life grows in intensity throughout the middle teens. टीनेज के मिडल तक बच्चों में एक आइडियलिस्टिक इमेज होती है कि विश्व ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. आदर्शवादी सब स्वप्न होते हैं, कल्पनाएं होती है. मिडल टीन तक, टीनेज की मध्यम तक. सेकंड, समवेयर around age 14 or 15, great expectation arises that something tremendous is supposed to happen. उनको एक एडवेंचरस इंस्टिंक्ट आ जाती है कि कोई अद्भुत बनने वाला है इस एज में. एंड थर्ड, एडोलेसेंट सेंस ए सीक्रेट यूनिक ग्रेटनेस इन देमसेल्व्स. वो धीरे धीरे खोजते हैं कि मेरे में ही कुछ महानता है, कुछ बड़ी बात है, संभावना है. दैट सीक्स एक्सप्रेशन, मेरे में कुछ है और उसे अभिव्यक्त होना चाहिए.
तो धीरे से उनके दिमाग में ये आ जाता है. Now imagine if the parents and educators know that this is the age and this is the characteristic of this age, तो उसे थोड़ा सा मोटिवेट कर दे तो बच्चा कहाँ पहुंचेगा. They gesture toward the heart when trying to express any of this. कुछ भी करने के लिए बच्चे कोई भी, क्योंकि अपने भीतर ये हो रहा है, स्ट्राइविंग हो रहा है, सो एक्सप्रेस करने के लिए दे विल बी जेस्चरिंग अराउंड द हार्ट. वो मुझे कुछ करना है, मुझ में ये है, मैं ये कर सकता हूँ वगैरह. ए सिग्निफिकेंट क्लू टू द होल अफेयर. और जब ये करना शुरू करता है तब हमें ऑब्जर्वेंट आई होती है हमारी एडल्ट्स कोई, हमारी सबकी, तो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं. ए नीड विद इन देम फॉर न्यू, उनके लिए कुछ नए करने की एक जरूरत, एक आवश्यकता खड़ी हो जाती है. ए नीड विद इन देम फॉर न्यू होरिजन, नई क्षितिज की ओर जाने की. ए नीड पुशिंग देम लाइक द व्हील दैट अपीयर इन द टॉडलर. जैसे छोटा जो शिशु अवस्था में बच्चा होता है, इसमें जो नीड है वो अपना संकल्प को पुश करता है, ट्राई करता है कुछ न कुछ करने का. सेम ए नीड पुशिंग देम लाइक द व्हील दैट अपीयर्स इन द टॉडलर. पॉल एच रे द राइज ऑफ द इंटीग्रल कल्चर में लिखते हैं, as sociologist Fred Polak showed in his study of 1500 years of European history. सोशियोलॉजिस्ट थे फ्रेड पालक. उन्होंने 1500 साल की अपने अभ्यास में, यूरोपियन हिस्ट्री के अभ्यास में लिखा. कौन सा अभ्यास, कैसे प्रस्तुत किया? द इमेज ऑफ द फ्यूचर में. इसमें क्या लिखा? If a whole culture holds a very pessimistic image of the future, पूरी संस्कृति अगर पैसिमिस्टिक, नकारात्मक इमेज भविष्य की लेके घूमता है, that image will be self-fulfilling prophecy. तो वो खुद वो ऐसी प्रोफेसी बन जाएगी, अपने आप में वो हो ही जाएगा. अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव होगा ही. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अपने आप वो प्रोफेसी फुलफिल हो जाएगी. द एक्चुअल प्रेडिक्शंस अबाउट डिक्लाइन, हमारी अधोगति के लिए जो भी प्रेडिक्शंस, जो भी भविष्य के लिए प्रोफेसी, भविष्यवाणियां जो भी है, एक्चुअल प्रेडिक्शंस अबाउट डिक्लाइन डोंट हैव टू बी राइट और टू कम ट्रू. उनकी जरूरत नहीं है. खुद अगर कल्चर मीन्स हमारी मानव जात ऐसे ही पेसिमिस्टिक इमेज लेके चलती है तो वही काफ़ी है, और प्रेडिक्शंस की जरूरत नहीं है. द पैथोलॉजिकल बिहेवियर रिलीज्ड मे बी क्वाइट सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट डिक्लाइन. क्योंकि हम जैसे मानने लगे कि ऐसे हमारी बिहेवियर भी ऐसे पैथोलॉजिकल हो जाएगी, क्लिनिकली अनबेरेबल हो जाएगी, अनक्योरेबल हो जाएगी. इट्स अ डिसीज ऑफ बिलीफ. वो मान्यता का रोग है. व्याधि कौन सा है? मान्यता का व्याधि है. एंड द कॉन्ट्ररी इज ऑल्सो ट्रू. उसके विरुद्ध का भी सच है. क्या है? When a culture holds positive images of the future, जब कोई संस्कृति, मानव संस्कृति फ्यूचर के लिए पॉजिटिव, सकारात्मक कल्पनाएं लेके जीती है, तब they may not be right, they may not be right, but investment in new opportunities and willingness, पर वो कई ऐसे नई अपॉर्चुनिटीज और विलिंगनेस टू बिल्ड ए गुड सोसाइटी, अच्छा समाज बनाने के लिए जो भी विलिंगनेस है, जो तैयारी है, दे आर सफिशिएंट टू मेक अ डिसेंट वे ऑफ लाइफ.
वो डिसेंट वे लाइफ का बना देगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर संस्कृति में नहीं है तो ही डिक्लाइन आ सकता है, ओनली प्रेडिक्शन से नहीं आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम ये कर सकते हैं। A decent way of life is not the best of all worlds. उसी किताब में वो लिखते हैं, Take heart, unknown to most of us, we are traveling in the midst of an enormous company of allies. हमें पता नहीं है पर काफी बड़ी मात्रा में हमारे मित्र है और उनकी कंपनी में ही हम चलते हैं। टेक हार्ट। ए लार्जर पॉपुलेशन ऑफ क्रिएटिव पीपल हु आर द कैरियर्स ऑफ मोर पॉजिटिव आइडियाज, वैल्यूज एंड ट्रेंड्स देन एनी प्रीवियस रेनेसां पीरियड फॉर एवर सीन। अब हम ऐसे लोगों की कंपनी में घूमते हैं जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज है, पॉजिटिव आइडियाज है, वैल्यूज है। तो आज तक के जो प्रीवियस रेनेसां पीरियड हो गए, रिवॉल्यूशनरी पीरियड हो गए, इससे हम काफ़ी अच्छी तरह के अवस्था में है आजकल। एंड दे कैन प्रोबेबली बी मोबिलाइज टू एक्ट अल्ट्रुइस्टिकली ऑन बिहाफ ऑफ आवर फ्यूचर। और हमारे फ्यूचर में ये काम करेंगे। द दलाई लामा का क्या कहते हैं? द दलाई लामा इन कॉन्वर्सेशंस विद द दलाई लामा बाय जीन क्लाउड कैरियर्स, उनके साथ संवाद में वो कहते हैं, आई बिलीव डीपली दैट वी मस्ट फाइंड all of us together a new spirituality. मैं बिल्कुल हृदयपूर्वक मानता हूं कि हम सबको मिलके एक नई स्पिरिचुअलिटी, नया अध्यात्म खोजना पड़ेगा, खोजना चाहिए। दिस न्यू कॉन्सेप्ट ought to be elaborated alongside the religions. और जो अध्यात्म की जो नई व्याख्या आएगी, नया कॉन्सेप्ट, नई संकल्पना आएगी, वो धर्म के समांतर ही जानी चाहिए। इन सच ए वे दैट ऑल पीपल ऑफ गुडविल कुड एडहर टू इट। जिसकी भी अच्छी भावना है वे सब उन्हें प्राप्त कर सके, उन्हें स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा नया अध्यात्म बनाना चाहिए जो धर्म के साथ साथ चले और जो अच्छे लोग हैं वो उनका स्वीकार कर ले, दे विल एक्सेप्ट इट। वी नीड ए न्यू कॉन्सेप्ट है, हमें नई संकल्पना की जरूरत है। अ ले स्पिरिचुअलिटी, कॉमन मैन स्पिरिचुअलिटी, बड़ी बड़ी भारी बातें वाली नहीं, लेस, बिल्कुल सामान्य अनपढ़ गवार जो है उनके लिए भी अच्छी, बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, ऐसा अध्यात्म, ऐसी स्पिरिचुअलिटी। वी ऑट टू प्रमोट दिस कॉन्सेप्ट। हमें ये संकल्पना को ही आगे बढ़ाना चाहिए विथ द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, और इसमें हमें वैज्ञानिकों की भी मदद लेनी चाहिए। It could lead us to set up what we are looking for, secular morality. और फिर इसमें से क्या जन्म लेगी? सेक्युलर मॉरलिटी, जो कोई बिन सांप्रदायिक ऐसी नैतिकता, उसका जन्म होगा। द दलाई लामा का ये व्यू है, उनका एक कॉन्सेप्ट है। रूथ मोंटगोमेरी, वो इन ए सर्च फॉर ट्रूथ किताब में लिखती है, ए फ्यू डेज लेटर द गाइड्स आस्क्ड मी टू बिगिन मेडिटेटिंग ऑन द सोल ऑफ मैन
and his place in the hereafter. वह कहते हैं मेरी गाइड्स, मेरे जो मार्गदर्शक थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस पे ध्यान करना शुरू करो, मेडिटेटिंग ऑन द सोल ऑफ मैन, मनुष्य का आत्मा, और इस जीवन के बाद के जीवन में उसका क्या स्थान है, उसके ऊपर मेडिटेट करो। रूथ मॉन्टगेरी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स में गिनी जाती है। दे स्ट्रेस दैट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। मेरे गुरु ने, मेरे गाइड्स ने मुझे बताया कि इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट वुड मेक द क्रॉस ओवर पीरियड दैट वी कॉल डेथ लेस टीडियस। अगर ये ढूंढ लेगी तो मृत्यु के बाद जो क्रॉस करना पड़ता है, जो वो क्रॉस ओवर पीरियड होता है, बहुत ट्रेजिक होता है, टीडियस होता है, इसमें थोड़ी आदमी को राहत मिलेगी। बिकॉज एंड वुड परमिट ए मोर एक्सेलरेटेड एडवांसमेंट इन द नेक्स्ट प्लेन। उसे जो भी नेक्स्ट प्लेन में जाना है आत्मा को, उसे बहुत और एक्सेलरेटेड और झड़प से वो आगे बढ़ जाएगी। द गाइड्स ने मेरे लिए क्या लिखा? द फास्टर दैट वी कैन कन्वर्ट अर्थ सोल्स इनटू ट्रांसफिगर्ड स्पिरिट्स। ये पृथ्वी के जो सब आत्मा है, उनको हम जितना जल्दी उनको स्पिरिट्स में बदल दे, the more rapid the progress will be toward a fusion of the whole. हम ऐसे स्पिरिट हो जाए कि जो हमारे बाकी जो आत्माएं ऊपर पहुंची है उनके साथ हम कांटेक्ट कर सके, तो इट विल बी ए फ्यूजन ऑफ द होल, दोनों का मिश्रण हो जाएगा। एज यू प्रोग्रेस इन मेडिटेशन वी कैन लीड यू थ्रू ए ट्रांसफिगरिंग सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस विच विल डाइवर्स द कॉज फॉर विच वी आर वर्किंग। अगर मेडिटेशन में तुम ये प्रोसेस ट्राई करोगी तो हम भी आपको मदद करेंगे। वी कैन लीड यू थ्रू ए ट्रांसफिगरिंग सीरीज। ऐसी सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करेगी जो ये बदल सकती है, ट्रांसफिगर कर सकती है। विच विल डाइवर्ज द कॉज, जो हमारा जो कॉज है, जिसके लिए हम काम करते हैं, वो कॉज के लिए तुम सक्षम हो जाएंगे। और रूथ मॉन्टगोमेरी ए वर्ल्ड बियॉन्ड में लिखती है, द रेस एडवांसेस ओनली एज ऑल ऑफ अस सर्ज अपवर्ड टॉवर्ड द कॉमन गोल ऑफ एनलाइटनमेंट एंड परफेक्शन। पूरी जाति कब प्रोग्रेस करेगी, आगे जाएगी? ओनली एज ऑल ऑफ अस सर्ज अपवर्ड टॉवर्ड द कॉमन गोल ऑफ एनलाइटनमेंट। जब तक हम सभी लोग एनलाइटनमेंट के गोल के लिए प्रयास नहीं करेंगे और ये पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए एडवांसेस पॉसिबल नहीं है। तो रेस एडवांस कब करती है? जब उनके लिए प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए अब हमारी सबकी, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स जो अभी है, उनका कर्तव्य हो जाता है कि खुद उसकी तरफ जाए और जिनके पास जो भी संभावना है, जो भी शक्यता है, जो भी शक्ति है, उसका उपयोग करके दूसरों को भी यही रास्ते पर चलने के लिए रास्ता बताए। Therefore, if you would advance rapidly ourselves, we must make the effort to see that others of like interest, दूसरे भी, they are also given every tool for self advancement. बाकी सभी लोगों के लिए भी अपने सेल्फ एडवांसमेंट के लिए, प्रगति के लिए हमें साधन देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। ये भी है, इफ़ यू वुड एडवांस रैपिडली, हमें ये रैपिडली एडवांस करना है एनलाइटनमेंट की ओर, और पूरे ह्यूमन कल्चर को उठाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा, ये एफर्ट करना पड़ेगा। नहीं कि यहाँ से वहाँ वॉर किया और ये किया और जेलसी की और ये कलेक्ट किया और वो कर, नहीं। अभी ये इस एज में यही हमारा ध्येय होना चाहिए। लकीली कोरोना ने तो हमें ऐसी एकलता दे दी
कि जो एकलता दूसरे की एकलता के साथ अगर कम्युनिकेट हो गई तो हम एडवांसमेंट के लिए दूसरे को भी तैयार कर सकते हैं हमारे साथ. बट फॉर दैट वी हैव टू बी लिटिल अलर्ट एंड वी हैव टू अवेकन अवर सेल्स फर्स्ट. आज इतना ही. थैंक यू वेरी मच.